नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदिति एस्ट्रोलॉजी में। आज बहुत दिनों बाद दोस्तों लाइव हो रहा हूँ। आज के एपिसोड में मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो विषय का नाम है भाई हमारी दुख तकलीफ़ें, चाहे वो धन संपत्ति के हैं चाहे औलाद के संबंधी है। तो हम कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हमारा काम भी हो जाए और हमारे पैसे भी ना लगे। भाई पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी काया मतलब हमारा शरीर, यानी निरोगी काया सबसे बड़ा सुख माना गया। फिर दूसरा सुख होता है घर में हो माया का मतलब होता है पैसे, क्योंकि हर चीज़ जो हम खरीदते हैं वो पैसों से ही आती है। तीसरी चीज़ हमारी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है हमारी औलाद। तो हम कैसा कोई उपाय करें जिससे हमें घर बैठे बैठे ही ये तीनों चीज़ें मिले और हमें उसका सुख भी मिले। सुख मिलना भी बहुत बढ़िया। काया तो हमारे पास सबके पास है, तो शरीर तो है ही है, पर उस शरीर में अगर रोग आ गया तो अगर पैसे घर में कम है तो आप अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। तीसरी चीज़, अगर आपकी औलाद आपके कहने से बाहर है तो भी, औलाद भी दामाद भी। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आप घर बैठे बैठे ही करें और आपका हर चीज़ का हल। मात्र एक रोटी लें, जैसे आप 2 रोटी खाते हैं दिन में, ये उपाय आप वीरवार को, सोमवार को और शनिवार को 3 दिन में जब मर्जी कर सकते हैं। तो क्या करना है, जैसे आप 2 रोटी लेते हैं तो अपनी बनी हुई एक रोटी लें, उसके 2 हिस्से कर दें। आधा हिस्सा पूरा वो गाय माता के लिए रखें और जो आधी रोटी बनी है उसके 2 हिस्से करें, वो एक कौवे के लिए और एक कुत्ते के लिए। ये उपाय आपने सोमवार, वीरवार और शनिवार करना। अब होगा क्या, देखिए जो आधी रोटी आपने रखी है वो आधी रोटी आप अगर गाय को खिलाएंगे तो उससे क्या होगा। भाई गाय को हम कामधेनु गाय मानते हैं, यानी शुक्र मानते हैं। अगर गाय को आप अपने हिस्से की आधी रोटी खिलाएंगे तो आपके घर में आएगी पैसे, धन। अगर धन आएगा तो आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते। तो आधी रोटी आपने गाय के लिए देनी, इससे आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। फिर आधी रोटी आपने, आधी की भी आधी रोटी, मतलब हमने 2 हिस्से किए थे ना, तो उसका एक हिस्सा जो है कौवे के लिए। अब कौवा क्या होता है, वो होता है शनिदेव का वाहन। अगर आप कौवे को रोटी खिलाते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। कौवा रोटी आके खाएगा तो शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। पुरानी बीमारियां, जो हमारे शरीर के साथ जितने भी रोग लगे होते हैं, वो शनिदेव द्वारा दिए जाते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। तो आप अगर कौवे को आप डेली रोटी भी खिलाएं, डेली भी, तब भी अच्छा है, नहीं तो ये 3 दिन तो जरूर खिलाएं। फिर जो लास्ट हिस्सा है वो कुत्तों को खिलाएं। कुत्ता जो होता है, हम केतु को भी देखते हैं। कुत्ता जो है केतु ग्रह हो गया, केतु से हम अपना बेटा और अपना दामाद भी देखते हैं। तो अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो ये दोनों भी सही हो जाते हैं। देखो, पर वो जो रोटी है वो आपने अपनी बनाई हुई रोटी में से देनी है तो उपाय काम करेगा। और उसकी जगह ये नहीं कि फल फ्रूट खा खा के अपना पेट भर लेना कि भाई हमें तो भूख लगती है, क्योंकि आपने अपनी एक रोटी का त्याग किया। अब एक रोटी जो आपकी थी, आपकी भूख थी, वो आपने उसका त्याग किया, तो ये उपाय काम करेगा। हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो देश में अकाल पड़ा तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम 1 दिन का व्रत रखेंगे। अगर हम 1 दिन का व्रत रखते हैं तो इतने भारतवासी हैं, आज की डेट में तो 140 करोड़ से ऊपर हमारी जनसंख्या होगी, पर उस वक्त भी बहुत सारे थे। तो अगर हमने 1 दिन अपने अन्न का त्याग किया तो देखो कितना अन्न का भंडार इकट्ठा हो गया। तो आपने अपनी एक रोटी का त्याग किया, जो आपकी भूख थी, तो वो उस त्याग से आपका शुक्र ग्रह भी ठीक हो जाएगा, शनि ग्रह भी ठीक हो जाएगा, केतु ग्रह भी ठीक हो जाएगा। अगर ये तीनों ग्रह ठीक हो गए तो समझिए आपके घर में पहली बात धन संपदा, दूसरी बात बीमारियों का जो आवागमन लगा हुआ है वो जाता जाएगा, तीसरा आपके अपने बेटे के साथ
और अपने दामाद के साथ अच्छे रिलेशंस बने। तो देखा कितना बढ़िया उपाय है। एक चीज अब आपको और बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने एक गड़वी लेनी है। उस गड़वी में आपने क्या करना है, तांबे की गड़वी लेनी है, और वो तांबे की गड़वी आपने क्या करना है, किसी भी मंदिर में सोमवार को, संडे को या वीरवार को छोड़ा है। अब तांबे की गड़वी आप देके आएंगे तो उससे क्या होगा भाई, उसमें लोग जल भरकर अगर चढ़ाते हैं शिव जी को, तो आपने क्या करना है, तांबे की गड़वी को आपने मंदिर में या वहां पर छोड़ के आना है। अगर उसमें लोग सूर्य देव को या शिव जी को, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो इससे आपके 3 ग्रह ठीक हो जाएंगे भाई। इससे आपके पहले तो सूर्य देव, क्योंकि तांबा है, जल भरते हैं तो चंद्रदेव, खाली जो गड़वी थी वो बुध की, तो सूर्य, चंद्रमा और बुध तीनों ग्रह अगर आपके ठीक हो गए तो आपको कितना फायदा भाई। फायदा क्या है कि आपका जितना भी जब तक वो गड़वी में जल भरता जाएगा तो आपके सूर्य, चंद्र और बुध तीनों ग्रह ठीक होते जाएंगे, और ये तीनों ग्रह ठीक हो गए तो भी आपको बहुत फायदा। तो देखो, गड़वी आपने छोड़ी, जल किसने चढ़ाया, और देखो फायदा किसको मिल रहा है। तो ये वाला काम आप वीरवार को, संडे को या सोमवार को जरूर करें। इसलिए ये सबसे बड़ी चीज का फायदा। अब आप ये जानकारी आगे शेयर करते हैं तो उसका भी फायदा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी तो डिलीट कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।